हेलो गाइस, वेलकम टू मैग्नेस स्टडी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सहर स्वीकारा के हमारे जो 2 पद रह गए थे वो करेंगे। कल हमने 2 पद पार्ट 1 में कर लिए थे, तो आज पार्ट 2 है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने सहयोगी को कहता है कि वह उसे बहुत दंड दे ताकि वह उसे भूल सके। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में अमावस्या की तरह घोर अंधकार होता है, वह उसी प्रकार अंधकार में एकांत रहना चाहता है। वह इस प्रकार एकांत में रहकर अपने शरीर, आत्मा तथा अपने शरीर के अन्य भागों में अंतर को समझ सके तथा अंतर को प्राप्त कर सके। तो आगे है, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। तो इसकी व्याख्या है कि कवि इसी पीड़ा को झेलना चाहता है तथा इसी में समाना चाहता है। कवि कहता है कि वह अपने सहयोगी से इसीलिए दूर होना चाहता है क्योंकि उसकी भावनाओं रूपी रमणीय प्रकाश को, जो कि उसके चारों ओर फैली हुई है, अब उससे इतना उजाला सहा नहीं जाता, उससे नहीं सहा जा रहा है। तो आगे है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और असक्षम अब हो गई है आत्मा यह, झटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसकी व्याख्या है कि कवि कहता है कि जो तुम्हारी ममता रूपी बादल की कोमलता जो उसके आसपास मंडराती रहती है, उसकी आत्मा अब कमज़ोर और असक्षम हो गई है कि वह इतनी ममता सहन नहीं कर सकता। कवि कहता है कि उसका मन व्याकुल हो जाता है तथा व्याकुलता के कारण उसकी छाती झटपटाती है क्योंकि उसे भविष्य में होने वाले दुखों की चिंता सताने लगती है। इसीलिए वह कहता है कि उसकी यह आत्मीयता, प्रेम से सहलाना आदि अब कवि से बर्दाश्त नहीं होती है। तो अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। तो अगला पद है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। इसकी व्याख्या है कि कवि कहता है कि मैं प्रिया के स्नेह से दूर जाना चाहता हूँ। वह प्रिया से सजा पाना चाहता है। प्रिया मतलब उसकी पत्नी जो है, ऐसी सजा जो कि प्रिया से दूर होने पर वह धरती की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में छुप जाए, ऐसी जगहों जहाँ उसका अस्तित्व भी अनुभव न हो, या फिर वह धुएं के बादलों के समान घनघोर अंधकार में छिप जाए जो प्रिया के न होने का अनुभव हो। तो आगे है, लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, अभी सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसमें कह रहा है कि मतलब जो घनघोर अंधकार में वह छिप जाना चाहता है, वहाँ भी प्रिया का ही अनुभव होता है। मतलब कि ऐसी अंधेरी गुफाओं पर भी उसे प्रिया का ही सहारा है। कवि के जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ अपना सा लगता है, वह सब प्रिया के अपनेपन के कारण है। उसकी जीवन की हर स्थितियाँ, भविष्य की उन्नति अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण हैं। कवि हर सुख दुख, सफलता असफलता को खुशी खुशी इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रिया को अच्छे लगते हैं। उन्हें अस्वीकार करना कवि के लिए असंभव है क्योंकि वह कवि के जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। तो हमने सहर स्वीकारा
आज पूरा कर लिया है। तो थैंक यू।